थोड़ा भी बुलाते थे ऐसे कि भाई आ जाओ, कई दिन हो गए, मिल लेंगे, याद आ रही तेरी, होश आ रही है ना। और आते ही काम में लगा देते हैं। हाँ तो भाई राम राम सभी को। तो भाई घर आ गया मैं, ठीक है। और घर आते ही भाई घर वालों ने आते ही साथ काम में लगा दिया। हाँ तो भाइयों घर आया था मैं, घर वाले आते ही पेलने लग गए, मतलब काम करा रहे हैं। काम करने में कोई जोर नहीं आता भाई मेरे। घर वाले कह रहे हैं कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। घर वाले भी बुलाते थे ऐसे कि भाई आ जाओ, कई दिन हो गए, मिल लेंगे, याद आ रही तेरी, होश आ रही है ना। और आते ही काम में लगा देते हैं, मीटर की चीता बना देते हैं। ये मेरा दादा चीता है बाबा। तुम बाल तू हाँ तो भैया घर आता ही 2-3 काम हमारे फिक्स हैं। एक तो डीजल के ड्रमों के साथ घुड़ना, ठीक है भाई। एक कट्टों के साथ जी बाजरे के हों, गेहूँ के हों, या फिर एक नई फसल और डैचा। तो मतलब भाई जो जिनके खेती बाड़ी करते हैं ना, उनके समझ लो ये नहीं है कि एक बार में फ्री हो जाए, खेत से ले आए कट्टे भर के अनाज फ्री हो गए, नहीं। वो साल भर उसमें कभी काटेंगे, कभी घालेंगे, कभी काटेंगे, कभी घालेंगे, इसी में लगे रहते हैं। हाँ तो भाई राम राम सभी को, मैं तुम्हारा भाई कृष्ण यादव। तो भाई जैसे कि आप सबको पता ही, हमें टास्क मिला है बुआ जी को दीपावली देने का। तो भाई अब तुम्हारा भाई जा रहा है दिवाली देने, ठीक है। बाकी तुम ये बताओ तुम्हारा भाई लग कैसा रहा है, बताओ भाई। ऊपर से नीचे तक देखो, तुम्हारे भाई लग रहा है ना चीज हूँ भाई, मैं चीज हूँ, ठीक है। तो भाई अब रास्ते में फुल ब्लॉग दिखाएगा तुम्हारा भाई, फुल। हाँ तो भैया तुम्हारा भाई भी बहुत चुका है मुंडावर सेक्टर भाई, ठीक है भाई। तो अभी मुंडावर पहुँच चुका हूँ मैं। जूस लूँगा यहाँ पे, जूस लेने के बाद फिर जाऊँगा बुआ के। भाई कुछ खाना पीना तो बनता है ना यार, ज़्यादा दूर तो नहीं है। अभी ये देख लो मिड में मान लो आपके आधे रास्ते में हूँ मैं, थोड़ी देर बाद पहुँच जाऊँगा, लेकिन उससे पहले जूस तो बनता है। तो भैया जूस हमारा बन के रेडी हो गया, आ चुका है, ठीक है। और मतलब पेट पे जूस बढ़िया भाई, थोड़ा कड़ा जरूर है। आके मिलता हूँ रस्ते में, अभी जय बाबा। भाई जूस मैंने लपेट दिया है, अब निकल रहा हूँ मैं वापस पहुँचने के लिए, ठीक है भाई। जूस बाकी बढ़िया था, बिना बर्फ का जूस पीते रहो भाई, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। तो मैं पहुँच चुका हूँ, मैं बहुत जाऊँ, ठीक है भाई। तो यहाँ से लूँगा मैं मिठाई, और यहाँ की वो कलाकंद फेमस है, तो कलाकंद पी लूँगा मैं, ठीक है। कलाकंद देते हैं, फिर आगे फ्रूट लेंगे और उससे बहुत। हाँ तो भाई सेव टेढ़ा हमने यहाँ से ले ली इस भाई के पास से, और पहुँचेंगे वो हमारी दवा के, ठीक है भाई।
हाँ तो भाई बुआ के पहुँच के हमने लपेट दिया भाई खाना बिल्कुल देसी घी के साथ लो दबा के। हाँ तो भाइयों बुआ जी का आया हुआ था मैं ना, तो बुआ जी भाई दूध निकाल के लेके आइए। अब बाल्टी रख दी मेरे पास कि भाई तू पीले छुट्टी का जितना पिए उतना, जयपुर में तो मिलता नहीं है। ये बुआ है हाँ तो भाइयों अभी बुआ का लड़का है पीछे आ रहा है हो भाई, रिश्तेदार अब यार काम वाम तो करवा ही लेते हैं, और काम भाई मैं कर भी देता हूँ, काम में क्या जो रहना है। तो अभी लाइन पलटा के रखेंगे। प्याज वो रखी उन्होंने, प्याज दिख रही होगी आपको। तो हमारे यही चलता है, इधर देखो पीछे तक जहाँ तक दिख रही है भाई इनकी प्याज है 100-150 बीघा 100-150 बीघा भाई। इनकी ज़मीन की कमी नहीं देखिए आ गया। बस ये रहते इस तरीके से कि जैसे इनके पास पैसे नहीं है, बाकी ज़मीन और पैसों भाई इनकी कमी नहीं है, रहते ऐसे ही थोड़े मतलब नॉर्मल तरीके से। इसको इस साइड में धरनी। हिंदी बोल रहा है आज ये जोरा, वीडियो फोन देख के हिंदी बोल रहा है। भाई मैं तुम्हारे इनको जो खेत को प्रोटेक्शन के लिए भाई क्या क्या जुगाड़ कर रखे हो दिखाता हूँ। देखो पहले तो आपको ये तार दिख रहे होंगे, खंभे ये लोहे के तार काटे वाले। उसके बाद भाई ये देखो ये है झटका मशीन बोलते हैं, मतलब नॉर्मल शॉट देती है। ये देखो ये जो तार आ रहे हैं वायर, अभी लाइट ऑफ इसमें, मतलब इसमें जो करंट फ्लो होता रहता है वो कैसे रुक रुक के करंट फ्लो होता रहता है। जैसे कोई भी जैसे कि जानवर आए तो उसके छोटा सा करंट लगे ज़्यादा सा, और फिर हट जाए, उसके करंट ना लगे। तो वही इस तरीके से होता है काम भाई। बाकी प्याज में खड़ा हूँ मैं, ये प्याज थोड़े दिन में कट पिट के आ जाएगी तुम्हारे पास। इनके भाई 45-50 बीघा प्याज वो रखी है ना, मतलब भाई अब समझ के चलो मोटा पैसा है इनके। ज़मीन भी मोटी है, तगड़ी बढ़िया ज़मीन है, बढ़िया पैसे हैं। और घर भाई फिर भी इनके मतलब कि एक होते नॉर्मल बिल्कुल सादा सिंपल घर है इनके, पैसे कमी नहीं है, बस दिखावा नहीं करते भाई। अब तुम खुद अंदाज़ा लगाओ भाई 45-50 बीघा जिसके प्याज है तो कितना कमा जाएगा एक सीजन में। कितने दिन में प्याज फ्री हो जाती है भैया? 70-75 दिन में भाई प्याज फ्री हो जाएगी। अब ये अंदाज़ा लगा लो भाई, तुम समझ गए भाई। ये देख तुम्हें मजाक लग रहा है ना भाई, देख पीछे देखो जहाँ तक तुम्हें प्याज दिख रही, सही दिख रहा हूँ तुम्हें, पूरा दिख रहा हूँ ना। जहाँ तक तुम्हें प्याज दिख रही है ना भाई इनकी है, वहाँ तक उन घरों की साइड में इस जो मेड़ है डोला इसके उधर इधर भाई जिधर देखो उधर प्याज ही प्याज है। पहले तुम ये सुनो भाई, संगत का असर पड़ता है, ठीक है। लाइव एग्जाम्पल दूंगा, जैसे अपन भाई किसी के साथ में रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ, खाने पीने वालों के साथ, तो भाई अपने में हो जाता है कि भाई अपन खाते पीते नहीं। जैसे मैं हूँ भाई, मैं नहीं करता नशे वैसे, पर मेरे साथ वाले करते हैं। तो अब मैं भी ये बात बोल देता हूँ कई बार कि भाई संगत का असर नहीं पड़ता, कि भाई मेरे साथ वाले खाते पीते हैं, मैं नहीं खाता पीता, स्मोकिंग ड्रिंक नहीं करता मैं। बाकी भाई मेन बात जो रियल है ना, वो रियल है, वो फैक्ट वो बताता हूँ तुम्हें। फ़र्क पड़ता है भाई, अपने को लगता है फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर फ़र्क वो पड़ता है। अब देखो जैसे लाइव एग्जाम्पल देता हूँ मैं मेरी बुआ के लड़के के साथ अभी जस्ट आया हूँ खेत में से निकल के। लाइन पलट रहे थे हम प्याजों में, मतलब ड्रिप सिस्टम होता है, उसको थोड़ा लेफ्ट राइट कर रही थी समझ लो तुम। तो भाई उधर से मैं जस्ट आया हूँ अभी निकल के, और भाई मेरे कपड़ों में स्मेल आने लग गई। बाकी मैं निकल के आया हूँ प्याज खेत में से, और मैं इधर बैठा हूँ, इधर कोई प्याज वाज भी नहीं है, पीछे है, लेकिन मेरे कपड़ों में से प्याज की स्मेल आ रही है। बस मैं निकल के आया हूँ प्याज के खेत में, तो वही ना मैं पाड़ा प्याज को खाड़ा, ना मैंने प्याज को खाया है, फिर भी मेरे में से स्मेल आ रही प्याज की। तो भाई संगत का असर ही है, समझ रहे हो। अब मैं खेत में से निकल के आया हूँ, फिर मेरे कपड़ों में स्मेल आ गई, क्यों? क्योंकि संगत का असर। प्याज की संगत में मैं गया तो मेरे कपड़ों में स्मेल आ रही है, ठीक है। सेम भाई जैसे तुम देखो कभी मान कोयले खान वान होते हैं, उनमें कोई जाता है तो जैसे हाथ में लगा के फिर भी उसके कपड़े काले हो जाएंगे, ये संगत का असर। तो वही संगत अच्छी रखो। तो भाई ये कुत्तों के साथ मत बैठो, कुत्तों के साथ बैठोगे तो कुछ अच्छा सीखो या ना सीखो, तुम पर कुछ पढ़ना जरूर सीख जाओगे, ठीक है भाई। राम राम।